क्लास 10th का हम ये हिंदी का चैप्टर है जिसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है माता का अंचल और इसे पूजन साहे ने लिखा है। तो इसके बारे में इसका चैप्टर का नाम माता का अंचल क्यों रखा गया है? माता का अंचल, अंचल का मतलब क्या होता है कि जो माँ का दुपट्टा होता है या फिर माँ की जो साड़ी होती है उसका जो पल्लू होता है उसको ही आंचल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है कि जो बच्चा है वो पूरे टाइम अपने पिता के साथ खेलता है, सब कुछ अपने पिता के साथ करता है, लेकिन लास्ट में ऐसा क्या होता है कि इसका मतलब माता का अंचल कहाँ गया है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ही तो कुछ लाइनें दी हैं, जैसे कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ वहाँ बाजे मृदंग। मृदंग एक जो बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है। तो जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ पे खूब सारी मस्ती वगैरह होती है। जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे कहाँ खर्चे का तंग। और जहाँ बूढ़े बड़े लोग बैठते हैं तो वो सारे लोग तो खर्चे की बात करते रहते हैं, तो उसके बारे में कहा गया। उसी प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि हमारे देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम हमारे हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के का मतलब क्या है? यहाँ तड़के का मतलब है कि एकदम सुबह जल्दी उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते, मतलब जो अपने काम थे उनको करके, मतलब जितने भी जैसे नहाना धोना सारे काम कर कुर के क्या करते थे, पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। इसका मतलब है कि जो इसके जो राइटर है वो कह रहा है कि जो अपने पिताजी के साथ बचपन से ही उनके साथ रहते थे। तो पिता से और उनका मतलब वो सारे काम वो पिता के साथ करते थे और माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। इस चैप्टर में मतलब वो राइटर कह रहा है कि जो हमारा केवल माता से इतना रिश्ता था कि हमें केवल दूध पीते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। मतलब ये कि सारे काम वो पिता के साथ करता तो बाहर उनके साथ ही सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला-धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। और जो राइटर है उसको ये कि मतलब उनको साथ में ही नहा-धुलाकर और उनके साथ पूजा करते थे। और इसका ये कि का तिलक हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हँसकर, कुछ झिलमिलाकर, कुछ डाँटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो राइटर है त्रिपुंड कर देते थे यहाँ तक। तो इसमें क्या है कि पिताजी से वो भभूत लगाने की बोलते थे, जो राख सी होती है उसको लगाने की बोलते थे। तो पिताजी पहले तो कुछ डाँटते थे, फिर झिंझलाकर उनके माथे पे लिलार मीन्स माथे पे तिलक लगा देते। त्रिपुंड मीन्स जैसे शिव जी के भी 3 लाइन होती हैं, ऊपर से ऐसे चंदा सा बना लेते, वैसा तिलक बना देते थे। और लिलार पे हमारे लिलार पे खूब फलती थी, खुलती थी। तो इसका ये कि जो उनका माथा था उसपे जो भभूत लगती थी वो बहुत खिलती थी, मतलब खुलती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी उनके माथे पे। सिर में लंबी-लंबी जटाएँ थी, बड़े-बड़े बाल थे उनके और भभूत सामने रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। मतलब राइटर कह रहा है कि भभूत लगाने से वो मतलब एकदम भोले भगवान की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। इसका मतलब ये है कि जो उनके पिताजी थे, उनको प्यार से भोलानाथ कह के बुलाते थे, पर असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है। ये पूछ सकते हैं वन वर्ड में कि उनके असल में नाम क्या था उनका। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जैसे आजकल सब डैडी और मम्मा वगैरह बोलते हैं, तो वो अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माँ मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे-बैठे आईने में अपना मुँह न्यारा करते हैं। छोटे बच्चे नहीं होते वो शीशा को देख-देख के बार-बार हँसते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये राइटर है वो भी मतलब जो वो है वह भी अपनी शीशे में बार-बार अपने को देख के और उनको देखते रहते थे शीशे में। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ और उनके पिताजी जब उनकी तरफ देखते तो वो शर्मा के लजा कर और शर्मा के अपना जो शीशा था वो नीचे रख देते थे, मतलब जो मिरर ठीक है? वह भी मुस्कुरा पड़ा, उसके बाद वो पिताजी हँस पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। उनके पिताजी थे
वो एक रामा नाम वही होती है, तो कुछ लोग बूढ़े-बूढ़े लोग तुमने कभी देखा होगा कि वो क्या होता है, वो बार-बार भगवान का नाम लिख-लिख के मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई 1000 बार लिखता है, कोई 100 बार, जिस पे जैसी श्रद्धा बनती है। तो इनके पिताजी भी क्या करते थे कि वही राम नाम लिख के और उसको पोथी में साथ के बाँध कर रख देते थे। और इस वो चित्र है। और 500 बार कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उनके पिताजी क्या करते, राम नाम लिख रहे का छोटे-छोटे टुकड़ों पे लिख लेते थे 500 बार और उनको आटियों की गोलियों में लपेट लेते, फिर क्या करते थे, उनको गंगा जी में मछलियों को खिला देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब ये विराजमान मतलब उनके कंधे पे बैठे थे। छोटे बच्चों को देखा होगा ना कि कैसे दादा-दादी या कुछ बच्चे अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के घूमते हैं, तो वैसे ही वो अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के घूमते थे। जब वह गंगा में एक-एक आटे की गोलियाँ फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे-बैठे हँसा करते थे। मतलब वो जब मछलियों को दाने खिलाने जाते थे, तब भी वो उनके पीछे ही बैठे रहते थे कंधे पे। जब हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तक तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम बिठाकर झूलने लगते थे। मतलब देखा होगा कि पेड़ की डाल होती तो उसपे उनके पिताजी थे उनको बिठा देते थे और ऐसे मतलब झूला झुलाते थे। तो उनको अच्छा लगता था पिताजी के साथ ही। कभी-कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। यहाँ कुश्ती लड़ने का मतलब ये नहीं कि 2 बड़े लड़ रहे हैं। यहाँ मतलब ये कि कुछ बच्चों को देखा होगा प्यार से अपने दादा-दादी या पिताजी के साथ अच्छे से मस्ती करते हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बच्चों से हार रहे थे। इसी तरीके से यहाँ भी जो राइटर है वो अपने पिताजी से कुश्ती लड़ते थे। जब वह उससे होकर अपने बल को बढ़ावा देते तो हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब वो है कि वो उनसे ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो जैसे हार रहे हैं या उतान पड़ जाते थे। मतलब पीठ के बल लेट जाते थे इससे और वो उनकी छाती पे चढ़ जाते थे राइटर थे। तो उनको लगता था कि वो उनसे हार गए हैं। जब हम उनकी लंबी-लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वो हँसते-हँसते हमारे हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। मतलब ये था कि उनके पिताजी नीचे लेटे रहते थे और वो उनकी छाती पे बैठ जाते थे जिससे उसके बाद वो हँसी-खुशी उनके मतलब मूंछें वगैरह उखाड़ने की कोशिश करने लगते थे। फिर जब हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा माँगते तब हम बारी-बारी से अपना बायाँ और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर कर देते। बाएँ का मतलब था कि खट्टा चुम्मा और मीठे का मतलब था इस साइड का, दाहिने का मतलब था मीठा चुम्मा। ठीक है? हम झुँझलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लग जाते थे, जब ये राइटर वो करते थे। इस बार बनावटी रोना रोने लगते थे। उनके दादाजी मतलब पिताजी थे वो ऐसा वो करते थे कि मतलब वो बनावटी रोने लगते थे। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हँसने लग जाते थे और जो राइटर थे वो दूर से खड़े होके हँसते थे कि कैसे उनके पिताजी मतलब रो रहे हैं। उनके साथ हँसते-हँसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। चौके मीन्स गाँव में जो जैसे शहरों में तो किचन होती है तो वहाँ कोई नहीं खाता, लेकिन गाँव में क्या होता है जहाँ पे खाना बनता है तो उसी को चौके को बोलते हैं, उसी जो किचन किचन को ही चौका बोलते हैं गाँव में। तो वहीं जहाँ खाना बनता है उसके पास में बैठ के वो खाना खाने लगते थे। जब हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब जो भात और दूध को सान के खिलाते थे वो खाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरने का मतलब यहाँ है कि पेट भर जाता था, तो मैया थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। मतलब वो और जिद करती थी कि और खाएगा बच्चा क्योंकि अभी उसका पेट नहीं भरता। वो कहती थी कि पिताजी बाप को खिलाना नहीं आता है, मतलब कोई आदमी को कोई खाना खिलाने नहीं आता है। कहने लगती, "आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुँह में देते जाते हैं।" वो बोलती, "खुद तो ज़्यादा-ज़्यादा खाते हो, बच्चे को थोड़ा-सा खिलाते हो, बच्चा इसमें समझ जाता है कि उसका पेट भर गया है।" इसी तरीके से तो बोलती है, "बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए।" वो बोलती है, "बच्चे को बहुत ज़्यादा खिलाना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा खा सके। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर।" कौर का मतलब यहाँ है कि बाइट, जो बड़े-बड़े बाइट लेके तो वो सोचती थी ऐसे। और मीन्स जगह बना पाएगा दुनिया में अपनी। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। वो कह रही हैं कि मर्दुए मीन्स यहाँ मर्द है। तो मतलब आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मतलब ये तो और लिखा है महतारी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मीन्स ये माँ है। तो माँ के हाथ का खाने से बच्चे का पेट भी भरता है, वो कहती है।
यह कहे हुए थाली में दही भात शांति और अलग-अलग तोता मैना। छोटे बच्चों को नहीं खिलाते कि तोता है तो खा लो नहीं तो तोता खा जाएगा, नहीं तो मैना खा जाएगी इस तरीके से, तो वो ऐसे करके खिलाती थी, तो बच्चा जल्दी खा जाता था। वो राइटर खुद कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी खा जाता था कि मैं रोने का चांस भी नहीं देता था। तो इस तरीके से बताती है, रोने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, "अच्छा, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो।" उसके बाद राइटर खेलने चला जाता। बस हम उछलने-कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग-धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब एक लकड़ी का घोड़ा बना लिया था, उसको लेकर वो गली में निकल जाते थे। जब कई म जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पातीं, तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल देती। और कड़वा तेल का मतलब है यहाँ पे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल उनके सिर में बहुत सारा लगा देती थी। जब हम रोने लगते थे, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। मतलब मम्मी जब तेल वगैरह लगाती थी, तो मतलब वो बच्चा रोता था, तो उनके जो पिताजी थे, वो बहुत गुस्सा करने लगते थे। पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब पिताजी भले ही चिल्लाते रहते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन उनकी माँ ज़बरदस्ती उनके सिर में तेल लगा ही देती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी होती थी और काजल की बिंदी लगाती थी नाभि और लिलार पे। लिलार मीन्स माथे पे। और चोटी गूँथती थी और उसमें फूलदार लट्टू और ऐसे यहाँ जो कुछ बच्चों के देखा होगा चोटी बना लेते तो उसपे फूलदार लट्टू भी लगा देती थी उनके सिर पे और रंगीन कुर्ता धोती पहना देती थी। और उसके बाद वो हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते-सिसकते बाहर आते थे। मतलब वो एकदम एकदम कन्हैया जैसे बन जाते, कृष्ण भगवान की तरह लगने लगते थे और उनके पिताजी थे वो उन्हें चुप कराते थे क्योंकि वो रो रहे होते हैं, उनके सिर में कड़वा तेल लगाया हुआ है तो। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले मतलब वेट करने वाले जो दोस्त थे, वो उनका वेट कर रहे होते थे ग्रुप में। झुंड का मतलब ग्रुप में बाहर वेट कर रहे थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमारे हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। मतलब वो रो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने दोस्तों को देखते हैं, वैसे ही पिताजी की गोद से उतर के वो उनके बाहर मतलब बाहर जाने लगते, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। तमाशे भी ऐसे-वैसे नहीं तरह-तरह के नाटक करते थे। तमाशे मीन्स वो ऐसे-ऐसे खेल करते थे मतलब खेलते थे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। मतलब वो क्या कहते थे जो गाँव में देखा होगा ना कि घर के बाहर एक बड़ा-सा चबूतरा ऊँचा-सा बना रहता था, उसपे ही वो खेलते थे। तो बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच थी। मतलब वो अपनी स्टेज किसको बनाते थे, जिस चौकी पर उनके पिताजी नहाते थे, उसी को वो रंगमंच मीन्स स्टेज बना लेते थे। और उसी पर सरकंडों के खम्भों पर कागज का चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसपे क्या करते हैं जो सरकंडे लकड़ी होती थी उसको ऐसे खड़ा करके ऊपर से ऐसा चद्दर सा तान देते थे और इसकी क्या बन जाती थी एक मिठाई की दुकान सी बन जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े की थालों में डेले के लड्डू मतलब एक प्लेट बना ली और उसपे क्या लिख दिया मिट्टी के टुकड़े रख दिए और उससे क्या बन गया लड्डू मिल गया। और लड्डू बना लेते थे और पत्तों की कचौरी पूरी और कचौरियाँ बना लेते हैं। जो पत्ते होते हैं पेड़ के उससे कहते थे कि ये पूरी है कचौरियाँ हैं और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे। फूटे गड़े के टुकड़े के बतासे जो मटका टूट जाता है तो उसके जो टुकड़े होते थे उनको वो बतासे बना लेते थे। इस तरीके से वो अपनी मिठाई की दुकान पूरी सजा लेते। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। मतलब वो खरीदने वाले भी बच्चे ही होते थे और बेचने वाले भी बच्चे ही होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। मतलब बाबूजी भी कभी-कभी आके उनके साथ मस्ती करने लगते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बना लेते थे। दुकान बढ़ाकर मीन्स उस दुकान को बंद करके दूसरा घरौंदा बना लेते थे। और धूल की घरौंदा मीन्स घर बना लेते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी। मतलब धूल की मेड़ क्या मिट्टी से ऐसे उन्होंने पूरा वो कर लिया तो उसको वो दीवार मानते थे और तिनके लगा देते थे जिससे कैसे ऐसे छप्पर सा बन जाता था। और जो दातून के खंभे मतलब जो दातून पेड़ की टहनी नहीं होती पतली-पतली जो दातून करते हैं गाँव में लोग, तो उससे वो खंभे से बना देते
और दिए सलाई जो माचिस दिया सलाई मीन्स माचिस के जो वो होती थी ना माचिस का जो बचता है पैकेट उसको दिए सलाई को क्या बनाते पेटियों के किवाड़ बना लेते थे। जो पैकेट आता है माचिस का उससे उनके दरवाजे बना लेते थे, किवाड़ मीन्स दरवाजे और घड़े के मुहड़े की चूल्हा और चक्की बनाते थे। गड़े से मतलब जो मटका होता है उससे मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों से उससे चूल्हा और चक्की बनाते थे। दिए की कढ़ाई बनाते थे। जो दीपक आता है, दिए में दीपक जो दिवाली के टाइम पे आते हैं उनसे कढ़ाई बना लेते थे। और बाबूजी की पूजा करने वाली आमचनी आचमनी कलछी बनती थी। और पानी के घी मतलब पानी होता था उसको वो घी मानते थे। धूल के पिसान और बालू की चीनी, जो बालू मिट्टी होती है उससे उसको वो चीनी मानते थे। हम लोग ज्योहना ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मीन्स होता है भोज मतलब एकदम दावत सी, उसको बोलते थे ज्योनार बोलते हैं। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती मतलब वही लोग भोज अरेंज करते थे और वही लोग खाते थे। जब पंगत बैठ जाती अब बाबूजी भी धीरे से आकर 5 मीन्स जो वो जो भोज रखा था उसके अंत में जीमने बैठ जाते थे मतलब खाने बैठ जाते थे। उसको देखते ही हम लोग हँसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। जब बापूजी उनके लाइन में बैठ जाते थे तो वो जब वो उनको देखते थे उनसे वो शर्मा के फिर भाग जाते थे और घरौंदा था जो बनाया था अगर उसको बिगाड़ के भाग जाते थे। वह भी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते फिर कब होगा? फिर कब भोज होगा बोला ना तो उनके पिताजी उनसे पूछते थे अब कब करोगे भोज तो इस तरीके से वो उनके साथ मस्ती करते थे कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे मतलब कभी कभी लोग वो ऐसा खेलते हैं ना बच्चे तो वो बारात का भी वो करते थे नस्तर का तंजूरा बजता मतलब जो कनस्तर होता है एक बर्तन मतलब होता है उसका वो तंजूरा मतलब बजाने वाला वो बना लेते और अमेले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। आम की जो गुठली होती है, उसको घिस आम के जो पेड़ की जो गुठली होती है, उसकी ने देखा होगा ना कभी-कभी आम का पेड़ लगता है, तो उसको वो शहनाई बना लेते थे और टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते थे। जिस चूहेदानी होती है, उसको वो पालकी बनाते थे। जब समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बकरे के ऊपर मतलब बकरे को ही घोड़ा बना के उस पे चढ़ते थे और चबूतरे के कोने से चलकर बारात के दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम के केले की टहनियों से सजाई हुई छोटे आंगन में कूल्हे पर कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी मतलब वहीं से वो बगल में ही बना लेते थे समधी समधी का घर लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार उड़ाकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही औहार उगाकर दुल्हन का मुख निकालने लगते, त्यों ही हम लोग हँसकर भाग जाते। मतलब जो दुल्हन लाते थे बाबूजी उनके आते और जैसे ही दुल्हन का मुँह उठा के देखते मतलब घूंघट उठा के देखते वैसे ही सारे बच्चे हँसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। उसके बाद उनका वो वाला खेल खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा खेल शुरू हो गया कि चलो आज खेती की जाए। तो उसके बाद क्या करते थे, बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआँ बन जाती। मतलब घिरनी मीन्स जिससे कुएँ से ऐसे रस्सी से खींचा जाता है, वैसा बना लेते थे और कुएँ के नीचे चबूतरे के नीचे जो होता था, वही कुआँ बना लेते थे। और मुंज की बटी हुई पतली रस्सी से चुक्कड़ बाँध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मतलब जो बैल होते हैं, वो जो खींचते हैं ना ऐसे करके मोट, तो वो क्या करते थे, बैल तो उनके पास है मतलब बैल तो लाएँगे नहीं ना, तो वो 2 बच्चे होते थे, वही वो बन जाते थे बैल और चबूतरा खेत बनता। जो चबूतरा होता था, उसी को वो खेत बना लेते थे और जो बीज होते थे, वो क्या होते थे, कंकड़ होते और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए जाते थे और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते होते देर ना लगती, फसल भी तुरंत तैयार हो जाती थी और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, काटते समय गाते, ऊँचा नीच में बई कियारी, ऊँच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब ऊँचे नीचे में उन्होंने जो फसल उगाई है, वो सब उनकी ही है। फसल को एक अभी फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते मतलब फसल को अब थ्रेशर वगैरह तो लाए नहीं तो क्या है कि फसल को एक जगह रख लेते थे वैसे ही और फिर उसको क्या करते मतलब पैरों से खूब रौंदते थे
जैसे कचौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर राशि तैयार कर देते थे। मतलब वो क्या प्रिटेंड करते थे कि मतलब उन्होंने सूप बना लिया किसी से, मतलब सूप में फसल को दाने को अलग करना, बीज और जो टुकड़े होते हैं उनको अलग करना इसमें। तो मिट्टी के दिए से क्या बनाते, तराजू बना लेते थे और फिर इसी से वो करते थे कि मतलब तराजू बना के तौलते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? तो उसके बोला ना, तो उसके बाद वो फिर से शर्मा जाते और फिर से भाग जाते। फिर क्या, जब हम जो की त्यों खलियान नाचते हुए भाग जाते। कै कैसी मौज कैसी मौज की खेती थी। तो यही है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। मतलब इसी तरीके खेल वो खेलते रहते थे। ये ऐसे दूसरा खेल है बटोई भी, कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। मतलब जो बटोही में आने-जाने वाले लोग थे, वो भी उनके खेल देख के हँसने लगते थे। जब कब जब कभी हम लोग जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद-कूद कर चिल्लाने लगते। मतलब ददरी की तरफ जो मेला होता, उनको जाते थे, तो उनके जो झुंड होता था, जुलूस ग्रुप में जो लोग जाते थे, उनको देखकर बच्चे चिल्लाने लगते, "चलो भई ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी।" तो इस तरीके से वो कहते थे कि अगर किसी दूल्हे के आगे-आगे जाती हुई ओहरादार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। मतलब वो जो दुल्हन जिस पालकी में जाती थी, उसको देखकर वो चिल्लाते थे। रहरी में रहरी पुराण, रहरी डोला के कन्या हमार महरी। रहरी मीन्स दाल है यार, वो की जो दालों में दाल, वो है पुरानी रहरी है, और डोला के कन्या हमार महरी। मतलब जो डोली में जो दुल्हन जा रही है वो मेरी है। इसी पर एक बार क्या हुआ कि एक जो बूढ़ा आदमी था, वो दूल्हा था, तो वो उन लोगों पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा और उसने उनको पीछे से डेलों से मारा, मीन्स जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उनको पीछे से उनके बच्चों को मार रहा था। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरीके से वो जो बूढ़ा आदमी था, वो भी हो गया। उस हसूर 26 की सूरत आज भी हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूँढ निकाला था। मतलब राइटर कहना चाहते कि वो दुल्हन के लिए बहुत बूढ़ा आदमी दूल्हा चुना था। पता नहीं कौन-सा ससुर होगा जो ऐसा जमाई ढूँढ निकला था। वैसा गोड़ा मुँह आदमी हमने कभी न देखा। मतलब उस आदमी के लिए उन्होंने बोला है कि उसके घोड़े जैसा मुँह था। आम की फसल में कभी-कभी खूब आँधी आती है। ऐसा होता है कि गाँव वगैरह में मतलब इस बा वैसे सीज़न बारिश के सीज़न में खूब आँधी वगैरह आती है। आँधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब गाँव में क्या होता है कि जिन गाँव में आम के पेड़ तो होते थे ना, तो उसमें आँधी आ जाती है, तो उसके बाद जो आम होते हैं, वे पेड़ से गिर जाते हैं। तो इसको लूटने के लिए ना बच्चे जाते हैं भाग-भाग के। जब आंधी बंद हो जाती है, तो उसके बाद वो एकदम से भाग के जाते हैं और वहां पे जाके आम वगैरह बीनने लगते हैं। वहां चुन चुन कर गुले-गुले गोपी आम चावते थे। मतलब वो उनको चुनते थे अच्छे-अच्छे आमों को। एक दिन की बाकी लाई बाजार में चितराई बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। मतलब पेड़ों के जो तना होता है, उससे बच्चे चिपक गए। जैसे कुत्ते की कान में अठई चिपक जाती है। अठई का मतलब ये जो कुत्तों के कान में जो कीड़े होते हैं ना, वो चिपके जाते हैं, वैसे ही बच्चे पेड़ की तरह से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। और बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। मतलब जब बारिश बंद हो गई, तो उसके बाद बाग में क्या हुआ, बिच्छू बाहर आने लगे। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। ढीठ का मतलब बहुत बच्चे होते हैं ना, जो वो बिल्कुल किसी की सुनते ही नहीं है एकदम। कुछ भी वो काम करना ही, भले ही कोई चिल्लाए, लेकिन वो काम करेंगे ही। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बे बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और बूढ़े आदमियों को तुम कभी देख के ऐसे बोल दोगे तो वो चिढ़ जाते हैं। तो उसने बोल दिया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और हम लोगों ने भी बैजू के सिर में सिर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब बैजू चिल्लाए तो पीछे से बच्चे भी चिल्लाने लगे यही बात की, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो जो मूसन तिवारी थे, वो बेतहाशा खदेड़ा। मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा दूर तक खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब आंधी हो चले मतलब तेजी से भागने लगे।
जब हम लोग ना मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। मतलब जो पाठशाला में से स्कूल में गए और वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 3-4 लड़के गिरफ्तारी वारंटी को लेकर छूटे। मतलब उन्होंने 3-4 बच्चों को भेजा कि इन दोनों बच्चों को पकड़ के लाओ। इधर जो ही हम अपने घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूटे और गुरुजी ने जो बच्चे भेजे थे, वो आ गए उनको लेने। बेजू तो 9-2 11 हो गया। मतलब जो बेजू था वो बच्चा थोड़ा ढीठ था और वो चालाक नहीं था, तो वो भाग गया। लेकिन जो जिसके राइटर है वो पकड़े गए। फिर तो गुरु मतलब भोलानाथ जी पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े, वो पाठशाला में आए। मतलब जब उनके पिताजी को पता चला कि भोलानाथ को कोई डांट रहा है तो भाग के आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। मतलब बच्चे को उठा के चुप कराने लगे। पर हम दुलारने बच्चे फोड़ने वाले लड़के नहीं थे। लेकिन उनको जब चुप कराने लगे तो पिताजी तो वो भी चुप नहीं हो रहे थे। रोते-रोते उनका कंधा आँसुओं से तर कर दिया। मतलब पूरा जो कंधा था उनका वो पूरा गीला कर दिया आँसुओं से। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। चिरौरी मीन्स यहाँ पे कि गुरुजी से विनती करके ले, कुछ नहीं कि बच्चा है, थोड़ी गलती हो गई, छोड़ दो ऐसे करके। तो जब भोलानाथ को घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। रास्ते में जब उनके पिताजी घर ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें दोस्तों का झुंड मिला तो वो जोर से नाचते और गाते थे। उनके दोस्त रात ना गाते हुए जा रहे थे, माई पकाई गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलो जुआ। मतलब ये सब चिल्लाते हुए जा रहे थे तो उनके वो भी जिद करने लगे कि हमें भी इनके जा फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और फिर लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार सुर अलापने लगे। मतलब वही चीज रिपीट करने लगे थे कि माई पकाए गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलो जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़-दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। मतलब वो बाहर से ही चिल्ला रहे थे कि वही चीज़, राम जी की चिरैया राम ही का खेत, खा लो चिरैया भर-भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गाँव के कई आदमी खड़े हमारा होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हँसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब लड़कों के लिए चिड़ियों का खिलौना आया और भले ही जान चली जाए चिड़ियों की। सचमुच लड़के और बंदर पराई चीज़ नहीं समझते। मतलब वो आदमी बात कर रहे थे, वो जो खड़े थे वो कि लड़के और बंदर पराई चीज़ नहीं समझते। मतलब उनको दूसरों का दर्द है वो दिखता नहीं है लड़कों और बंदर को। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। मतलब वो जो एक टीला था ऊपर से कोई होगा तो उस पे जाके वो चूहों के जो बिल होते थे उनसे पानी को उलीचने लगे। मतलब पानी को बाहर ऐसे करने लगे हाथों से ऐसे भर-भर के ऐसे करने नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का साँप निकल आया। मतलब यहाँ पे गणेश जी की जो वाहन है उसका नाम है चूहा और शिव जी के जो वाहन है उसका नाम तो साँप है, तो पता ही हो। तो वहाँ से साँप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा किसी का सिर फूटा, किसी के दाँत फूटे। जब उन्होंने साँप को देखा तो बच्चे एकदम से पागल होके भागने लगे, तो उनके किसी के दाँत में लग गई, कोई मुँह के बल गिर रहा है, किसी के हाथ-पैर टूट रहा है। तो सभी गिरते-पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लहूलुहान मतलब जो भाग के आ रहा हो तो काँटे-वाटे सब पैर में लग रहे हो, तो उनके पैरों से खून निकलने लगा। पैरों के तलवे काँटों से छलनी हो गए। मतलब इतने काँटे लग गए पैरों में कि पैर एकदम छलनी की तरह हो गए छेद-छेद से। ऐसा कहा गया है। फिर है कि हम एक सुर में दौड़े, दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। मतलब वो जब दौड़ के आए तो वो घर में घुस गए और उस समय बाबूजी की बैठक ओसारे में बैठकर हुक्का ओसारे भी इस गाँव में छप्पर सा होता है, उसमें बैठ के वो क्या कर रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। उसके बाद उनके पिताजी उनको बुलाते रहे लेकिन वो पिताजी के पास नहीं गए, माँ के पास जा गए और जाकर उसी की गोद में सिमट ली और माँ की गोद में जाके एकदम से चिपक गए। मैया चावल चावल अमलिया कर रही थी और ये भी चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आँचल में छिप गए। हमें डर से काँपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी। मतलब वो एकदम जो बच्चा था वो एकदम से आँचल से चिपक गया और डर के मारे काँप रहा था। तो उनकी माँ थी, वो भी डरने लगी कि क्या हो गया बच्चे को। सब काम छोड़ बैठे उन्होंने सारे काम छोड़ के और अधीर मीन्स एकदम व्याकुल होके एकदम बे बे होके परेशान होके पूछने लगी कि क्या हुआ बता तो क्यों डर रहा है? भय का कारण पूछने लगी। तो पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा क्यों डर रहा है? कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी-कभी प्यार से मतलब ऐसे दबाती और कभी-कभी अपने आँचल से पोंछकर हमें चूम लेती। मतलब हमारे अंगों को मतलब वो पूरे शरीर को ऐसे कपड़े से आँचल में जो दुपट्टा था उससे पोंछ के जैसे बच्चे को चूमती थी। बड़ी संकट में पड़ी मतलब बड़े दुःख में पड़ी, ये क्या हो गया? बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है? झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप गई।
तो पी गई मतलब हल्दी अम्मा ने क्या किया पता नहीं क्या हो गया बच्चे के गाँव में उन्होंने हल्दी पीस के लगा दी। घर में कोहराम मच गया मतलब घर में सब लोग परेशान होने लगे कि क्या हो गया बच्चे को? हम केवल धीमे सुर से सा सा हुए मैया के आँचल में लुके जा चले जाते थे। मतलब मैया का जो आँचल था उसमें छुप लुके चले जाते थे मीन्स उसमें छुप रहे थे। मम्मी का जो दुपट्टा या पल्लू था उसमें छुप रहे थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। आँखें खोलना आँखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। मतलब उनके जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे और वो बस काँप रहे थे। अभी भी उन्हें साँप गया था। वो आँखें खोलना चाहते थे पर वो खुल ही नहीं रही थी उनके डर की वज़ह से। हमारे काँपते हुए होठों को भैया बार-बार नहलाकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। उनकी माँ थी वो बार-बार परेशान हो रही थी कि क्या हो गया? इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। उनके पिताजी तो बाहर से आए और उन्होंने मैया की गोद से उनको बाहर अपनी गोद में लेना चाहा पर उन्होंने वो नहीं आए। पर हमें मैया के आँचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। मतलब जो बच्चा था उसको अपनी माँ के जो आँचल है उसी में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी, इसीलिए वो उनके आँचल को छोड़ने को तैयार नहीं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम माता का आँचल रखा गया है, माता का आँचल रखा गया है। भले ही बच्चा कितना भी पिताजी के साथ रह ले या किसी और के साथ रह ले, लेकिन जो सुख और शांति, जो प्रेम अपनी माँ के आँचल में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम माता का आँचल रखा गया है।